2014 में साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। तभी पायलट का ध्यान जमीन पर मौजूद अजीब व गरीब चीज ने अपनी तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा सिंक होल जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने सिंक होल के करीब 2-4 चक्कर लगाए, चंद फोटोज कैप्चर की और वहां से चला गया। लेकिन जब ये फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर्स ने आज से पहले इतना बड़ा सिंक होल कभी नहीं देखा था, और वो भी जो रातों रात बन गया हो। इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसमें 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का पानी भी आसानी से भरा जा सकता है। पर यह अचानक बना कैसे, ये एक्सप्लेन करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, रशिया के नॉर्थ में वाकई साइबेरिया का यह हिस्सा यमाल पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से आबादी न के बराबर है। पूरे यमाल पेनिनसुला में सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं और उनकी लैंग्वेज में यमाल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमाल के सिंक होल के खबर के बाद आर्कटिक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख करना शुरू किया। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं और कई तो शहरों के बीच में भी नमूदार हो चुके हैं। कभी गाड़ियां निकलते देखे जाते हैं तो कभी कभी पूरे के पूरे घर। ये सिंक होल ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमाल का यह सिंक होल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल सिंक होल का बॉर्डर स्लेट होता है, न कि उभरा हुआ। जैसा कि नॉर्मल सिंक होल जमीन के हिस्से को अंदर निकल लेता है, यानी उसके अंदर से बाहर कुछ भी नहीं निकलता। पर यमाल के सिंक होल पर जब गौर किया गया तो इसकी एजिस उभरी हुई थी और इसका मलबा दूर दूर तक फैला था। पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए पाए गए। इस तरह का मलबा वहीं देखने को मिलता है जहां कोई एस्ट्रॉइड आकर गिरा हो। लेकिन रिसर्चर्स को सिंक होल के अंदर किसी एस्ट्रॉइड के टकराने की कोई भी एविडेंस नहीं मिली। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका। नॉर्मली जमीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है, पर अगर यह सच है तो सिंक होल से बाहर निकलने वाला लावा या वॉल्केनिक रॉक कहीं दूर नजर आए। इस सिंक होल के इर्द गिर्द पत्थर तो है, लेकिन इनका वॉल्केनो से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनता। फिर आखिर क्रेटर जैसा दिखने वाला यह सिंक होल बना तो बना कैसे? ये जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी, मिट्टी के कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए और इस बार वैज्ञानिकों को एक दिलचस्प सुराग हासिल हो ही गया। इस सैंपल को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई, मीथेन गैस। खाना पकाने और गर्माइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मीथेन एक नेचुरल गैस होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो, हवा से मिलने पर इसमें फौरन आग भड़क उठती है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस थे कि यह सिंक होल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से बना था। यह मिस्ट्री अब वैज्ञानिकों के लिए खत्म हो चुकी थी और उनका इस मामले की गहराई तक जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। पर इससे पहले कि वो ये जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहां से, यमाल पेनिनसुला पर ही 8 जगह सिंक होल बरामद हो गए। ये सारे सिंक होल भी सेम उसी के जैसे बने हुए थे जैसे कि यहाँ कोई धमाका हुआ हो। जब सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया तो पता चला कि 2014 के बाद यहाँ एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाले सिंक होल आखिर किस चीज का इशारा दे रहे थे? वैज्ञानिक ये जानने के लिए अब फिक्रमंद होने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज ये थी कि इन तमाम सिंक होल का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यह सबसे पहला सिंक होल बना और उसके अगले ही साल साइबेरिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया और बाकी तमाम सिंक होल भी इसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक होल का क्लाइमेट चेंज के साथ कनेक्शन क्या है और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर ये एक एक करके बढ़ते चले गए। एक तरफ यमाल के सिंक होल पर गहरी रिसर्च चल रही थी तो दूसरी तरफ यमाल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल में ही वैज्ञानिकों की एक दूसरी टीम को कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमाल के सिंक होल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब ऐसी लेक है जो लोकल्स के मुताबिक कुछ महीनों से बहुत ऑड बिहेव कर रही थी। ऐसी लेक के अंदर से बबल्स निकल रहे थे जैसा कि पानी बॉइलिंग पर हो रहा हो। इस मिस्ट्री की खोज में वैज्ञानिकों की एक टीम यहां पर आ पहुंची। इन बबल्स के सैंपल लिए गए तो पता चला कि ये मीथेन गैस के ही बबल हैं।
आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इस केस में हैरानी की बात यह कि ऐसी लेक से हर रोज 10 टन मीथेन निकल रही थी। पूरे आर्कटिक रीजन में यह पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने ऐसी लेक में पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सोर्स देखने का फैसला किया। वैसे तो ऐसी लेक 3 फीट गहरी है, लेकिन जिस जगह से बबल्स निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा डीप थी, जहां डाइवर्स का जाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा सोनार स्कैनिंग की मदद से ऐसी लेक के नीचे की जमीन की एक 3D मॉडल तैयार की गई। पता चला कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां लेक 50 फीट तक डीप हो जाती है। एक तरफ यमाल में सिंक होल बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही थी, दूसरी तरफ ऐसी लेक के नीचे भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों लोकेशन आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं, और तो और इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो ये कि दोनों लोकेशन जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से फ्रोजन हो, जमी हुई हो। ये बहुत बड़े एरिया पर फैली जमीन है जिसमें रशिया, कनाडा, अलास्का का काफी हिस्सा शामिल है। रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि जिस जमीन पर लेक्स, पहाड़, रिवर्स, जंगलात के साथ साथ इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स खड़े हैं वो अंदर से मेल्ट हो जाए, और इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसको इमेजिन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग का सबूत ऐसी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्सटाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। ये जंगल भी ऐसी लेक के ऊपर मौजूद हैं जहां लोकल्स ने नोटिस किया कि जंगल के पेड़ अचानक से एक तरफ झुक गए। ऐसा मालूम होता है जैसे इन पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। इसके अलावा जंगल में डीप जाने पर पता चला कि यहाँ की जमीन भी धंसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन में बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि आसपास न कोई पानी का चश्मा है और न ही कोई लेक। ये इतना बड़ा चेंज कई सदियों से नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला सिर्फ 2018 के बाद से शुरू हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और यमाल के सिंक होल से क्या कनेक्शन है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदी गई। इस टनल के अंदर देखा जाता है कि जमी हुई जमीन के साथ साथ तरह तरह के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमथ, स्टेपी बाइसन और हजारों साल पुरानी घास भी प्रिजर्व हो रखी है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ये तो आप सबको पता होगा कि तमाम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन होता है। जैसे जैसे पौधे उगते हैं वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो डीकंपोजिशन के दौरान इसमें से कुछ कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डीकंपोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के अंदर जितना कार्बन है उतना शायद पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ना हो। लिहाजा ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता जा रहा है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फॉसिल्स डीकंपोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और इसके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना भी नहीं करना पड़ता। गैस आसानी से नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाती बनाती सरफेस के वीक पॉइंट से फटकर बाहर आ जाती है। ये सिंक होल इसी गैस के निकलने की वजह से बने हैं। यही वजह है कि आर्कटिक सर्कल में इन सिंक होल की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के पास इस मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं। बेशक हम ग्लोबल वार्मिंग पर कितनी भी कंट्रोल कर लें, परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से नहीं रोक सकते। धन्यवाद।